क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई करना एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है 2KClO3, इसके पीछे लिखा हुआ x, फिर यहाँ एरो बनाया है, इसके ऊपर y लिखा हुआ है, फिर लिखा है 2KCl, इसके पीछे भी लिखा है x, फिर लिखा है O2 और इसके पीछे लिखा है z। ठीक है, अब ये क्या है, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये x क्या है, ये y क्या है, ये z क्या है। x तो इसी के अंदर आ गया ना, x y z को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है क्या है। ठीक है, अब जब भी तुम्हें पता है कि किसी भी कंपाउंड की लास्ट में कोई चीज रखा होता है, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा या एक्वस होगा, है ना, तो तुम्हें इसमें से देखना है ये क्या है। और साथ में y, अब जब हम इसके ऊपर रखते हैं वो कुछ भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है ना, कैटलिस्ट भी हो सकता है, हमने पढ़ा ऐसा, प्रेशर भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा मैच कर रहा है सबसे सही। पहला ऑप्शन बोलता है एक्स क्या है, गैस, एक्स गैस है, तो यानी कि ये भी गैस ये भी गैस, इसके कहने का मतलब ऐसा। ठीक है, और वाई क्या है, वाई क्या है, रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन का मतलब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे सकता है, वो कैटलिस्ट भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, और क्या बोला था मैंने, प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, और बोलता है जेड भी क्या है, गैस, जेड भी क्या है, गैस, तो ये भी गैस है। तो हमें लग रहा है हाँ सही बोल रहा है ये तो, है ना, लेकिन ये चीज गैस नहीं होती है। ठीक है, ये गैस नहीं है, ये क्या है, ये सॉलिड होता है, तो इसीलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। KClO3 क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड, समझ पा रहे हो, तो ये गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखे तो बोलता है एक्स जो है वो सॉलिड है, ठीक है, वाई जो है तुम्हारे पास वो लिक्विड है, और जेड जो है वो गैस है। अब ये भी सही लग रहा है, फिर लग रहा है ना, ये सॉलिड है ये सॉलिड है ये गैस है, लेकिन ये क्या दे दिया, लिक्विड, और हम यहाँ पे कभी लिक्विड थोड़ी रखते हैं, यहाँ तो या तो हीट लिखते हैं या फिर प्रेशर आएगा या फिर क्या आएगा, कैटलिस्ट आएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे कभी भी लिक्विड नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या बोला है, एक्स है तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, ये यही गलत हो गया, मैं आगे नहीं बता रही, यही गलत हो गया, क्यों, अच्छा देखो, y क्या है, लिक्विड, और z क्या है, गैस, ये तो वैसे ही गलत है कि नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया। नंबर ऑफ मोल्स मतलब आगे का नंबर जो होता है, आगे का नंबर, ये बोलता है KClO3 के जो आगे का नंबर है वो है ये, ऐसा थोड़ी होता है कुछ, ये तो फॉर्मूला बना रखा है KClO3, है कि नहीं, ये 2 जो है वो बोल रहा है लास्ट में 2 है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, 2 होगा, ऐसा वो बोल रहा है। अरे ऐसा थोड़ी है, फॉर्मूला तो दे रखा है, या तो सॉलिड लिक्विड गैस यही होगा वो, या फिर एक्वस होगा, और जो बीच में रखा हुआ है वो रिएक्शन की कंडीशंस होती है। रिएक्शन कंडीशन मतलब कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कुछ भी हो सकता है। लास्ट ऑप्शन ही बचता है ना फिर हमारे पास, क्योंकि 3 तो गलत हो गए। लास्ट ऑप्शन क्या बोलता है, ये है एक्स है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट तुमको पता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस कुछ भी हो सकता है, तो ये ज्यादा सही बैठ रहा है, क्योंकि ये बता नहीं रहा ना स्पेसिफाई करके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, बस ये बोल रहा है एक्स क्या है, फिजिकल स्टेट है उसकी, वाई क्या है, वाई है रिएक्शन कंडीशन, और जेड बोलता है जेड भी क्या है, फिजिकल स्टेट, जेड भी क्या है, फिजिकल स्टेट, तो सही तो बता रहा है। तो फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस कुछ भी हो सकता है, ये जेड फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस कुछ भी हो सकता है, और वाई मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्शन की कंडीशंस, कुछ भी हो सकते हैं ना, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके से लास्ट वाला ऑप्शन ज्यादा सही है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन, समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 25th क्वेश्चन, 25th में बोला है एक स्टूडेंट ने 4 बड़े नेल्स यानी कि कील को रखा हुआ है, एक एक कील को एक एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा है, 4 टेस्ट ट्यूब है उसके पास, तो एक स्टूडेंट ने 4 टेस्ट ट्यूब ले रखे हैं, ठीक है, और एक एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हुआ है, कील डाला हुआ है, और एक्चुअली ये कील देखते हैं किसकी बनी हुई है पहले तो। अच्छा, उसने बोला है कंटेनिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ, 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, 4 टेस्ट ट्यूब में एक एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। तुमको मैंने ये बता रखा है ना किसके ऊपर कितना चार्ज आता है, बस इधर उधर उसको शिफ्ट करके निकाल लेना, ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरे वाले में क्या बोला उसने, इसमें पड़ा है जिंक सल्फेट, तो इसमें हो जाएगा ZnSO4, ठीक है, लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड पड़ा है जिंक सल्फेट, इसके अंदर क्या पड़ा है, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसके अंदर मिलाया है थर्ड वाले के अंदर कॉपर सल्फेट, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट, और लास्ट वाले के अंदर है
आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, ये चीज मिला रखा है। फिर हमसे बोलता है 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया है और रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग देखने को मिली सिर्फ एक ही आयरन नेल पर, यानी कि जो ये नेल दे रखे हैं किसके बने हुए हैं, ये आयरन के नेल है। समझ रहे हो कि नहीं, ये किसके नेल है, आयरन नेल है सारे के सारे। वो बोल रहा है इन चारों में से सिर्फ एक के ऊपर ही रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग देखने को मिली, उसके अलावा किसी और के अंदर नहीं देखने को मिला, ऐसा वो बोल रहा है। और तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ये दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है जिंक सल्फेट, तीसरा है कॉपर सल्फेट और लास्ट है फेरस सल्फेट। तो उसमें से बोला है तुम्हें कि किस सोल्यूशन के अंदर तुमने रखा होगा, किस सोल्यूशन के अंदर, वो कौन सा सोल्यूशन है जिसके अंदर तुम्हें रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग दिख रही होगी आयरन सल्फेट के अंदर, सॉरी आयरन सल्फेट कह रही हूं, आयरन के नेल के ऊपर। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है इसमें। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले देखो SO4 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 सब में सेम है, कॉमन है ना, इसको हटा दो। अब मेन एलिमेंट को देखो, एक है एल्यूमिनियम, दूसरा क्या है जिंक, तीसरा क्या लिखा है कॉपर, लास्ट क्या लिखा है आयरन। ठीक है, नेल किसकी बनी है, आयरन की नेल बनी है। तो अब यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, Al और SO4 पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है, इसके पास क्या है, सिर्फ आयरन है कि नहीं है, समझे। तो हमें देखना है कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। अगर डिस्प्लेस कर सकता है तो उसकी जगह ले लेगा, कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखो हमारे पास पूरी रिएक्शन थी, क्या था, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है जी, आगे आओ। अब इसमें बताओ ये कौन सी नेल है, आयरन की, तो आयरन को ढूंढो, कहां है आयरन, ये रहा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या एक उसने जिंक दे रखा है, सॉरी एक क्या दे रखा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है आयरन से ऊपर है, तो क्या ये आयरन इस एल्यूमिनियम को हटा सकता है क्या उसकी जगह से, यानी कि एल्यूमिनियम वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये टिक नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है जिंक, जिंक भी आयरन से ऊपर है कि नहीं, तो क्या ये आयरन जिंक को हटा सकता है उसकी जगह से, नहीं हटा सकता, तो जिंक वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। एक बचा है नीचे Fe अपनी जगह पे तो है, कोई अपने आप को कैसे हटाएगा, हाँ है ना, तो Fe भी गलत हो गया। क्या ऑप्शन आएगा, सिर्फ Cu, क्योंकि Cu क्या है, नीचे आता है, आयरन ऊपर है, तो ऊपर जो आयरन है वो आसानी से Cu को उसकी जगह से हटा सकता है कि नहीं हटा सकता, तो आंसर क्या बनेगा, Cu वाला, यानी कि कॉपर सल्फेट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन CuSO4, CuSO4 का कलर पूछ रहा है तुमसे, और FeSO4 का एक्वस, एक्वस मतलब जिसमें तुमने इसको पानी में मिला रखा है, तो इनका कलर पूछ रहा है तुमसे कि क्या है। ठीक है, लैब में तुमने इसको रखा हुआ है, तो तुम बताओ इसका कलर क्या है। पहला ऑप्शन है पेल ग्रीन, पेल ग्रीन मतलब हल्का ग्रीन, हल्का ग्रीन और लाइट ब्लू रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले वाले के लिए ये वाला आंसर लगेगा, सेकंड वाले के ये वाला आंसर लगेगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो उसने पहला वाला टर्म दिया है उसके लिए पहला वाला आंसर, जो सेकंड टर्म दिया है उसके लिए सेकंड आंसर। तो बताओ तो कॉपर सल्फेट का कलर पेल ग्रीन होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया है ना। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, क्या है, लाइट ब्लू और डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू डार्क ग्रीन रिस्पेक्टिवली, तो इसका कलर लाइट ब्लू होता है, डार्क ब्लू, कल क्या बताया था, डार्क ब्लू होता है। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में नहीं आता, तो ये बताओ FeSO4 का क्या डार्क ग्रीन कलर था, पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन, समझ रहे हो या नहीं समझे, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। समझ रहे हो कैसा आ रहा है क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन क्या है, डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू तो ठीक है लेकिन डार्क ग्रीन क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। लास्ट ऑप्शन है डार्क ब्लू और पेल ग्रीन, पेल मतलब हल्का, तो डार्क ब्लू और पेल ग्रीन, यही वाला ऑप्शन क्या हो गया, ठीक हो गया। समझ में आया। तो कॉपर सल्फेट हमको ब्लू तो दिखता है लेकिन कैसा ब्लू है, वो लाइट ब्लू नहीं है, कैसा ब्लू है, डार्क ब्लू है। ठीक है, और FeSO4 ग्रीन तो दिखता है लेकिन हल्का ग्रीन है, और हल्के को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलेंगे, पेल बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक। तो ये आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है,
इन दो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर रखा है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, इसमें भी करा है और इस वाले के अंदर भी हमने सोडियम कार्बोनेट ऐड किया हुआ है। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, ऐसा बोला गया। फिर बोलता है कि एक टेस्ट ट्यूब जो है उसमें डाइल्यूट HCl है। एक टेस्ट ट्यूब ए वाले के अंदर क्या है, डाइल्यूट HCl है। एक में तो ये मिला रखा है, दूसरे में क्या मिला रखा है, डाइल्यूट NaOH। तुम ये वर्ड मत देखो डाइल्यूट क्या है, अभी फिलहाल मत देखो, तुम बस ये देखो Na2CO3 HCl, Na2CO3 और NaOH, इन दो की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब मुझसे ऑप्शन क्या पूछा है, अ ब्राउन कलर्ड गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए। इसमें ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, पहला ऑप्शन ये बोलता है। ठीक है, दूसरे में चलो हम पहले इसको देख लेते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, Na2CO3 की रिएक्शन यहां पे लिख देती हूँ। Na2CO3 की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, HCl के साथ। क्या Na प्लस वाला है, Hb प्लस वाला है, ठीक है, CO3 माइनस वाला है, HCl भी माइनस वाला है। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है इसके अंदर, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सीधे सीधे क्या बनेगा, Na के साथ क्या चिपक जाएगा, Cl, तो NaCl हो जाएगा। इस नीचे वाले नंबर से मैंने पहले ही बोला है, मतलब नहीं होता है में। ठीक है, Na और Cl, ठीक है, साथ में क्या चिपकेगा, हाइड्रोजन और CO3। अब तुम कहोगे अभी तो कहते नीचे वाले नंबर से मतलब नहीं है, अब इसका क्यों ले रहे हो नीचे वाला नंबर। अरे Na2 थोड़ी होता है, सोडियम तो सोडियम Na होता है ना, सोडियम मतलब Na होता है ना। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 है, तो मुझे पूरा लेना पड़ेगा ना। सोडियम का नाम Na है, समझ रहे हो कि नहीं समझे, आ रही ना मेरी बात। अरे इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 आया है। ठीक है, कार्बोनेट का नाम ही CO3 है, फॉर्मूला CO3, इसलिए इस 3 को लेना है। तो क्या बन रहा है, HCO3। बैलेंस है कि नहीं ये देख लेते हैं, बैलेंस इन सेंस ऐसे में कि फॉर्मूला सही आया कि नहीं आया। तो Na का चार्ज क्या होता है प्लस, Cl पे चार्ज क्या होता है माइनस का 1, तो प्लस माइनस से पास आएंगे, 1 और 1 उसके बेस पे है ही पहले से, है ना। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 1, CO3 पे चार्ज कितना होता है माइनस का 2, तो अब प्लस माइनस से क्या होगा, पास आएंगे, ये नीचे जाएगा बेस पर और 1 उसके बेस पे जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, H2CO3। बाकी बैलेंस से मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मुझे बैलेंसिंग से मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, ये है टेस्ट ट्यूब ए की कहानी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए की कहानी, हमने इसकी और इसकी रिएक्शन कराई, हमारे पास कुछ ये चीज बनी। ये क्या है, ये तो सॉल्ट है कि नहीं है, और ये भी क्या है, ये भी सॉल्ट दिख रहा है, एक प्लस और एक नेगेटिव वाला, जो भी चीज होगा ये। अभी हम देखते हैं इसमें क्या बोला है, ब्राउन कलर की गैस बन रही है, गैस। गैस तो तब होता है ना जब हम H2 लिखते हैं, या फिर जब हम O2 लिखते हैं, या N2 लिखते हैं, या CO2 होता। और ब्राउन कलर की गैस तुमको याद है कौन सी गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस NO2। ब्राउन कलर की गैस याद है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस। तो क्या यहाँ पे कहीं NO2 गैस बना है, तो ये ऑप्शन सही है, गलत हो गया, गलत हो गया। ब्राउन कलर की गैस तो NO2 गैस है, समझ में आ रही बात। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। सेकंड ऑप्शन देख लेते क्या बोला है, अब ब्राउन कलर गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी में भी कहता है ब्राउन कलर की गैस है। एक चीज बताओ, यहां पर भी Na है, यहां पर भी क्या है, Na है। अगर तुम्हें ब्राउन कलर की गैस चाहिए तो नाइट्रोजन होना चाहिए ना, हाँ है ना। यहां पर भी तो कहीं पे नाइट्रोजन नहीं था, यहां पर भी कहीं नाइट्रोजन नहीं था, तो ब्राउन कलर की गैस ना ए पे बनेगा ना बी में बनेगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हो या नहीं समझे। या तो ऐसा होता है यहां पर NO3 लिखा होता, तो हम बोलते हैं हाँ शायद बन सकता है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ब्राउन कलर की गैस ना यहां बनेगी ना यहां बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है, NO2 गैस होती है। समझ पा रहे हो, तो ऑप्शन ए और भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, अ कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में कोई कलरलेस गैस निकलती है, गैस। भैया ये तो सॉल्ट है एक्वस, ये कोई गैस नहीं है, समझ रहे हो ना, ये गैस है ना ये गैस है। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, मेरी बात समझे ना, ये गैस है ना ये गैस है। ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया हमारे पास, फोर्थ, उसको चेक कर लेते सही है कि नहीं। अ कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर एक गैस निकल रही है, लेकिन कौन सी गैस है, वो कलरलेस है, उसका खुद का कलर नहीं है। तो देख लेते हैं ऐसा ही हो रहा है नहीं हो रहा। तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या ले रखा है हमने, Na2CO3, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, NaOH के साथ करवा दी। अब क्या हो भाई, यहां पर भी तो Na है, यहां पर भी तो Na है कि नहीं है। अब कैसे होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता,
यहां पर भी Na है, यहां पर भी Na है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा, ये जो CO3 है ये अपने आप को तोड़ेगा। समझ रहे हो, मैंने तुमसे बोला था ना कहीं पर भी CO3 है वो अपने आप को तोड़ेगा, याद है? जैसे मैंने तुमसे बोला था CaCO3 है तो ये टूटता है CO2 गैस के अंदर, ठीक है, लेकिन यहां पे क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर चले गया था। यहां पर क्या हो गया, ये CO3 अपने आप को तोड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे भी Na है, यहां पे भी Na, कैसे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों जगह तो एक ही भाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं रिएक्शन कहां से स्टार्ट करूंगी, फिर मैं कहूंगी अच्छा देखो, फिर यहां से रिएक्शन होगी स्टार्ट। ये जो CO3 है ये अपने आप को तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, CO2 गैस के अंदर तोड़ेगा। बाकी मत देखो क्या बन रहा है, बस ये तो समझ में आ गया CO3 क्या अपने आप को तोड़ेगा। तो गैस जोड़ी कलरलेस वही, अरे तुमने ऑप्शन A B C चेक कर लिए, जब ABC गलत है तो ऑप्शन नंबर D ही ठीक होगा, है कि नहीं? अब तुम ये थोड़ी बना पाओगे, अभी तो हमने ऐसा कुछ सीखा ही नहीं है, ऐसा कुछ भी होता है करके, है कि नहीं है? तो तुम ये भी तो चेक करोगे ना कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, सॉरी, चारों में से जो गलत हो रहा है उसको काट दिया, जो ऑप्शन बच गया वही तो सही होगा फिर लास्ट में, जिसको तुम टिक करोगे। अब जैसे मैंने तुमको बोला कि इस वाले में क्या होगा, तुम कहोगे डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है आसानी से, लेकिन कैसे होगा, ये भी तो Na है वो भी Na है, दोनों एक ही तो है, पावर किसी एक की ज्यादा एक की कम है ही नहीं, दोनों की सेम पावर है, तो कैसे कौन डिस्प्लेस करेगा किसको, और अगर डिस्प्लेस कर भी दिया तो बनेगा तो वही सेम चीज जो पहले से है। अगर Na यहां पे आ गया तब भी तो Na2CO3 बनेगा, और अगर ये Na यहां आ गया तब भी तो NaOH ही बनेगा, कोई नई चीज थोड़ी बन जाएगी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? तो फिर क्या बनेगा, ये जो CO3 है अब की बार कहेगा भैया मैं तोड़ता हूं खुद को फिर, और क्या करेगा, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी मत देखो क्या बन रहा है, बट CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और CO2 गैस कौन सी है, कलरलेस गैस होती है हमारे पास। समझ पा रहे हो? तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक हो जाएगा, डी वाला टिक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर कितना है, 28। रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल, एक मेटल है, कैसे कलर का है, रेडिश ब्राउन, खुद बोल रहा है कि रेडिश ब्राउन कलर का ये मेटल है, ठीक है। इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स में इसको यूज किया जा रहा है। व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन एन ओपन चाइना डिश, इस मेटल का हमने पाउडर बना दिया, ठीक है, और इसको चाइना डिश में हीट किया, समझ रहे हो, इसका पाउडर बना दिया, इस मेटल का पाउडर बना के इसको चाइना डिश में रखकर हीट किया हुआ है। फिर बोला जाता है, वो भी ओपन चाइना डिश, मतलब एयर के कांटेक्ट में था वो, तो इसमें क्या बनता है, इसका जो कलर है वो, इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ। इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया नहीं है हाइड्रोजन गैस वाला, चलो ठीक है। जब इस सब्सटेंस में तुम क्या करवाते हो, H2 गैस को पास करवाते हो, इस ब्लैक सब्सटेंस में किसको पास करवा रहे हो, H2 गैस को पास करवा रहे हो, तो ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है वापस। समझ में आ रहा है, ये है क्वेश्चन, करा ही नहीं होगा सवाल, तुक्का लगाया होगा, लगाया भी तो होगा, तो ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस, वो अपना ओरिजिनल कलर रिगेन कर लेता है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये बताओ कि ये मेटल क्या है, और दूसरा ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो बन रहा है वो क्या है, समझे या नहीं? तुम्हें कोई एक्टिविटी याद आ रही है इससे? हाँ, फिर तो तुम्हारा आंसर आ गया होगा अगर तुमने ये करा है तो। हाँ, तो तुमने एक्टिविटी पढ़ी थी कि एक हमारा रेडिश ब्राउन, हमने रेडिश तो वर्ड यूज नहीं करा था, हमने करा था ब्राउन, ब्राउन कलर का एक मेटल के पाउडर लिए थे चाइना डिश में, लिए थे, फिर उसको हमने हीट किया था जब, तो क्या बना था, वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया था, याद है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है कॉपर, ये हमारे पास क्या है, कॉपर। अरे इलेक्ट्रिकल वायर्स में एक मेटल यूज करते हैं, तारों में कौन सी मेटल यूज होती है, कॉपर वायर पे यूज होती है कि नहीं होती है? तो कॉपर की तार ली थी, उसके जब तुमने पाउडर बनाए, हमारे एक्टिविटी में क्या था, हमने देखा था ब्राउन कलर की जो कॉपर की तार है, जब उसको जला रहे हैं धीरे 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 उसका कलर कैसा हो जाता था, ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर किसकी वजह से आया, क्योंकि जो कॉपर की रिएक्शन है वो तुमने ऑक्सीजन के साथ करवाई, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर पे चार्ज कितना, प्लस का 2, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, माइनस का 2, प्लस माइनस से पास आए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसलिए नीचे कुछ भी नहीं बैठा, CuO बना, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो तो जरा, कितने कॉपर है, एक, इस साइड भी एक, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2, इधर क्या है, एक, तो इसके आगे 2 लग जाएगा, जिससे अब कॉपर भी अनबैलेंस हो गए, तो इधर भी 2 लगा देंगे हम। समझ में आ रही बात? तो ये कौन से कलर का है, ये होता है ब्राउन कलर का कॉपर मेटल, और ये कौन से कलर का है, ये है ब्लैक कलर का कॉपर का ऑक्साइड। तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड क्या, सॉरी ब्लैक कलर का क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है।
समझ में आया या नहीं आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा टिक होगा? ऑप्शन नंबर सी टिक होगा, क्योंकि सी में दे रखा है कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई कुछ कहीं प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो एक और चीज हमें यहां से क्या सीखने को मिला कि अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 के साथ करवा दूं तो वापस मेटल मिल जाएगा मुझे, यानी कि वापस मुझे कॉपर मिल जाएगा। ये सीखने को मिला नहीं मिला? ये हमने पढ़ा नहीं था, समझ रहे हो? तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर H2 गैस के साथ करवा दूं तो उससे मुझे क्या मिला है? कॉपर मिल जाएगा मुझे, ये बोला है ना। इसका मतलब क्या H2 और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई? क्या वो पानी में कन्वर्ट हो गया? समझ पाए हो या नहीं समझे? तो यानी कि हमें एक और इक्वेशन पता चल गई जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कल को एक क्वेश्चन में लगेगा। जैसे आज यहाँ पे आया है, बोला है कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि ब्लैक कलर के सब्सटेंस को, ब्लैक कलर का एक ऑक्साइड था जिसको मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो वो एक ब्राउन कलर के मेटल में कन्वर्ट हो गया, जिससे हम तार बनाते हैं अपने घर की। और हमारे घर में तार किसकी होती है? कॉपर की तार होती है, पता है ना, कॉपर की तार होती है। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वो कॉपर ऑक्साइड है। उसमें किसकी रिएक्शन करवा रहे हो? H2 गैस की रिएक्शन करवा रहे हो। तो हुआ क्या, इस H और E, इस O के बीच में बॉन्ड बन गया, H2 बन गया और ये कॉपर बेचारा अलग हो गया। समझे या नहीं समझे? या फिर एक चीज और समझाऊं तुम्हें, क्या हमारे पास है काशी, नाथ, का, माली, आलू? जरा बताओ तो क्या आता है आगे? हाँ, फीके, हाँ, कौन है जी आगे? अब मुझे बताओ, कॉपर क्या ये रहा? हाइड्रोजन क्या ये रहा? हाइड्रोजन ऊपर है कि कॉपर है? तो क्या ऊपर वाला नीचे वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है? तो क्या इस हाइड्रोजन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया होगा तो उसकी जगह चिपक गया होगा? समझ में आया? कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ पा रहे हो या नहीं समझ में आ गया? तो ये समझे, कॉपर की रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करवाया तो कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ करवाया, कॉपर ऑक्साइड बना जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो हमारे लिए ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को हमने ब्राउन कलर के कॉपर मेटल में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो इस इक्वेशन को भी कहीं पे लिख लेना, ठीक है? बाद में कहीं काम आएगा, हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 29 कह रहा है कि हमारे पास है 2KClO3, इसको तुमने हीट किया हुआ है और यहाँ पर कैटलिस्ट भी मिला रखा है और यहाँ पे तुमको मिल रहा है 2KCl + 3O2, हमको ये मिल रहा है ना? ऐसा कुछ रिएक्शन है। इसमें से बोला है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है ये जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन है, सॉरी सेकंड रिएक्शन दे रखी है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। थर्ड इसमें पॉइंट दे रखा है स्टेटमेंट कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, साथ में एक्सोथर्मिक है। और लास्ट पॉइंट दे रखा है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है और साथ में एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब देखो साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है। यहां पर हीट क्या हो रही है? अब्सॉर्ब या हीट रिलीज? हीट अब्सॉर्ब या हीट रिलीज? अब्सॉर्ब। हीट अब्सॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक। तो जहां जहां एक्सो है वो वाला टर्म कैंसिल हो गया ना, तो अब ये दोनों बच गए। अब बताओ डिकम्पोजिशन है या फिर है कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, है ना, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को आपस में जोड़ते हो तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है और उसके अंदर हीट को प्रोडक्ट में काउंट नहीं करते हम, ठीक है? तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है? तो जब एक ही रिएक्टेंट को तोड़ रहे हो तो कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सॉल्व, सबका आंसर आया है? ये आया है, ठीक। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तुमको ये बताना है, ठीक है? इक्वेशन क्या है? Zn + FeSO4 gives ZnSO4 + Fe। इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? तो देख लेते हैं पहले। Zn पे चार्ज बताओ कितना होगा? +2। जब कोई एटम अकेला रहता है, +2 वाला कोई भी अकेला रहता है, उसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं आता। किसी के साथ बॉन्ड थोड़ी बनाया उसने, ये करवाया नहीं है क्या कॉपी में? जब भी कोई एटम अकेला रहता है या फिर किसी अपने ही भाई के साथ बॉन्ड बनाता है रिएक्शन में उसके ऊपर चार्ज 0 रहता है। समझ रहे हो?
अब यहाँ पे बताओ Fe पे चार्ज निकालना पड़ेगा, Fe पे चार्ज निकालना पड़ेगा x। SO4 देखो यहाँ पर और SO4 यहाँ पे देखो, क्या एक ही है? क्या SO अलग अलग हुए हैं? नहीं हुए। तो SO4 का एक पूरा चार्ज लेंगे। SO4 पे पूरा चार्ज कितना होता है? माइनस का 2। तो x प्लस माइनस का 2 बराबर कितना? इस पे टोटल चार्ज कितना है? 0। तो x माइनस 2 कितना? 0। x की वैल्यू कितना आ रहा है? प्लस का 2। तो Fe पे चार्ज कितना आया? प्लस का 2। तो ये जब प्लस का 2 और माइनस का 2 ये चार्ज बताते हैं ना, वो ग्रुप में बताते हैं जब वो प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है। जब वो अकेले है तब उसके ऊपर चार्ज नहीं बताएंगे कि प्लस का 2 है कि माइनस का 2 है। अकेले अकेले मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा है, उसने किसी नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो जो चार्ज आ रहा है ना प्लस का 2, मैंने बताया था कि जो जितने भी प्लस के 2 वाले हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, जितने भी माइनस वाले प्लस का 2 के जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं सारे नॉन मेटल्स होते हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़ दो, बताया था। और प्लस और माइनस वाले आपस में चिपक कर सॉल्ट बनाते हैं, बताया है ये चीज। तो भैया वो प्लस माइनस का साइन तभी आ रहा है जब वो सॉल्ट वाले फॉर्म में है, समझ रहे हो? अकेले अकेले कहीं पे प्रेजेंट होंगे उसके पर हम चार्ज क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। मेरी बात समझे? ठीक है, तो Fe पे साइन कितना आ गया? प्लस का 2। अब मैं यहाँ पर SO4 पे साइन नहीं निकाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो वैसे का वैसे ही रहे, तो इसके ऊपर साइन चेंज होगा ही नहीं, है कि नहीं? वो वैसे का वैसे ही है। अरे देखो ना, तुम पहले ये देखो, यहाँ जिंक और यहाँ जिंक, यहाँ Fe और यहाँ Fe, तो तुम ये देखो ना कि जिंक और Fe का साइन निकालना चाहिए हमें, जिंक और Fe का साइन निकालना चाहिए हमें, ठीक है? तो बताओ Fe पे साइन यहाँ पे +2, अब जिंक पे निकालो। क्या यहाँ पर SO4 पे -2 था? तो क्या यहाँ पर भी SO4 पे -2 ही रहेगा? तो क्या यहाँ पर x प्लस -2 बराबर 0 करते हो तो x की वैल्यू प्लस का 2 आएगा, आएगा। तो अच्छा, तो यहां समझ में आया कि जिंक के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस का 2। Fe अकेले है, किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठा है? अकेले है, तो 0 कितना है? सॉरी, चार्ज कितना होगा? 0। इतना समझ में आया? अब बताओ जिंक अपने 0 से कहां पहुंचा है? +2 पे। जिंक अपने 0 से कहां पहुंचा है? +2 पे। ऑक्सीडेशन की रिडक्शन वैल्यू अपने 0 से क्या हो रही है? बड़ी है, तो क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe बताओ, Fe अपने +2 से कहां पहुंचा है? 0 पर। वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एजेंट कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन मतलब एजेंट कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बोला ना उल्टा नाम देना है तुम्हें, और ये कैसा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो फिर, तो मैं इसमें ऑप्शन क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी जिंक क्या हुआ है? जिंक कैसा एजेंट है? आंसर हम इससे नहीं देते, प्रोडक्ट के साइड का आंसर नहीं होता है हमारे आंसर में। जो भी आंसर पूछेगा ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो यहीं से आंसर देंगे, रिएक्टेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिएक्टेंट से देंगे। और रिडक्शन किसका हो रहा है? रिएक्टेंट से ही देंगे। इसका आंसर नहीं आएगा कभी भी ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? पहला ऑप्शन तुमसे बोला है कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और साथ में जो FeSO4 है, FeSO4 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो सुनो, दिखने में तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ भैया Fe+2 से Fe0 गया है, तो Fe का रिडक्शन हुआ है ना, तो Fe तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ठीक है। लेकिन दिमाग में बात रखेंगे, Fe किसके साथ चिपका है? FeSO4 के, मतलब SO4 के साथ, तो इस पूरे को एक मानेंगे, एक। तो मैं बोल रही हूं FeSO4 का रिडक्शन हुआ है। समझ में आया? हो तो Fe का ही रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वो किसके साथ चिपका है? SO4 के साथ, तो मैं इसको एक मानूंगी। तो मैं बोलूंगी FeSO4 का रिडक्शन हुआ है। समझ पा रहे हो या नहीं? ऐसा रखना है याद, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? FeSO4 होगा, ना कि सिर्फ Fe होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। तो जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या जिंक? जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? नहीं है। अगला सेकंड पॉइंट पे आओ। बोला है जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहीं पे गलत हो गया, आगे जाओ मत। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बात सही है क्या या गलत है? सही है। तो अभी आगे देख लेते क्या बोलता है। आगे बोला है Fe रिड्यूसिंग एजेंट है। Fe रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने तुमसे क्या बोला था? इसके प्रोडक्ट वाले साइड को तो हम लेते ही नहीं है, प्रोडक्ट वाली साइड को लेते ही नहीं आंसर में। आंसर में या तो ये होगा या ये होगा, मतलब रिएक्टेंट का साइड होगा। ये तो सही है लेकिन ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन कौन सा बचेगा? सिर्फ लास्ट वाला। लास्ट क्या बोलता है? Zn तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है और FeSO4 तुम्हारा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या यही आंसर है? क्या जिंक ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और FeSO4 पूरा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसमें से केमिकल रिएक्शन किसमें है? सबसे पहला पार्ट क्या है? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। एक सिलेंडर गैस है, गैस सिलेंडर है, इसमें तुम ऑक्सीजन गैस को बहुत प्रेशर लगा लगा के इसके अंदर भरते जा रहे हो। उसने बोला क्या ये केमिकल क्या है, रिएक्शन है कि नहीं? देख लेते हैं, देख लेंगे। पहला स्टेप ये, पहला पॉइंट, पहला क्या बोलेंगे इसको, स्टेटमेंट ये। सेकंड बोला है लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। ये क्या आ गया? ये टॉपिक लिक्विफेक्शन मतलब क्या होता है? लिक्विफेक्शन का मतलब होता है कौन सी गैस एयर में, एयर में बहुत सारी गैसेस होते हैं, उनमें से कौन सी गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहेगी। कौन सी गैस लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट होना चाहेगी, उसको बोलते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। समझ में आ रहा है? लिक्विफेक्शन ऑफ गैस कहेंगे वैसे तो, क्योंकि गैस चाह रही है कि मैं आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाऊं, लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहूं। अरे क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड जाते हैं? क्या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते? क्या गैसेस हमारे पास अलग अलग नहीं होती है? CO2 गैस होती है, H2O गैस होती है, O2 गैस है, H2 गैस है। उनमें से आसानी से कौन रिवर्सिबल है, मतलब कौन सा लिक्विड फॉर्म में आना चाहता है? तो जो गैस लिक्विड में आएगा क्या वो वापस गैस में नहीं कन्वर्ट हो सकता? हो सकता है ना। तो रिवर्सिबल है कि फिजिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी? ये फिजिकल वाला, ये केमिकल के अंदर आएगा ही नहीं। अरे तुम्हें देखो, तुम पहले चारों ऑप्शन देख लो, फिर तुम्हें लगेगा जो केमिकल है उसके आगे टिक कर लो, ठीक है। जैसे थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन। पेट्रोल को चाइना डिश पे खुले में रख दिया तो क्या सारा का सारा पेट्रोल उड़ जाएगा? ठीक है, एक ऑप्शन ये है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है? हीटिंग कॉपर। कॉपर को तुम क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, यानी कि जला रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो वही हो गया भैया कि ये चाइना डिश है, इसमें कॉपर रखा हुआ है और तुम इसको हीट कर रहे हो एयर, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में। तो बताओ कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ? कौन सा? डी वाला। यही तो हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है केमिकल रिएक्शन के अंदर कि तुम इसको गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है और नई चीज बना देता है जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, जो कि कॉपर ऑक्साइड है। आया समझ में? तो ऊपर से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अरे भैया सिलेंडर में तुम एक चीज बताओ, तुम गैस अगर रख रहे हो किसी भी सिलेंडर में तो क्या वो गैस खत्म नहीं हो जाती कुछ टाइम के बाद? इसका मतलब अभी अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कुछ टाइम के बाद प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा उसका, फिर तुम प्रेशर बढ़ा दोगे फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा उसका, फिर तो रिवर्सिबल। ये मतलब कैसा हो गया? फिजिकल के अंदर आ जाएगा ना। केमिकल रिएक्शन का हो रही है, केमिकल रिएक्शन मतलब कोई नई चीज बननी चाहिए। कहां बन रही है नई चीज? समझे या नहीं? और अगर तुम प्रेशर के साथ रख भी रहे हो, मान लेते हैं कि ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मान लेते हैं इतना प्रेशर लगाया जाए कि पार्टिकल, ऑक्सीजन के पार्टिकल पास पास आ रहे हैं और लिक्विड में ही तो पार्टिकल पास पास होते हैं। तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस अब लिक्विड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गई, मान लेते हैं। तो क्या ये वापस से गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकती? अपने कोई नई चीज बनी है क्या? वापस से गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है ना। तो ये केमिकल है ही नहीं। दूसरा क्या बोला? लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। वही गैसेस को तुमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकती है? गैस को अगर तुमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या वो लिक्विड वापस से गैस में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता? हो सकता है ना। पेट्रोल उड़ गया ना, उड़ा है, तुमने जलाया थोड़ी है, उड़ा है। क्या हमने फिजिकल और केमिकल चेंज में ये पढ़ा था? केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज में वैसे का वैसे ही रहता है। तो अगर यहां पर ऑक्सीजन लिक्विड हो भी गया तो क्या उसका फॉर्मूला ऑक्सीजन ही रहेगा, O2? कोई नया फॉर्मूला बन जाएगा क्या? लिक्विड में भी अरे पानी अगर वेपर्स रहता है तब भी तो H2O फॉर्मूला रहेगा। पानी अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तब भी तो H2O फॉर्मूला रहेगा। पानी अगर बर्फ बन जाए तब भी तो H2O ही फॉर्मूला रहेगा ना। तो इसके बीच के बॉन्ड टूटे थोड़ी है, जब टूटे नहीं है तो केमिकल रिएक्शन हुई नहीं है। क्योंकि इस लास्ट वाले में देखो, क्या कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा के कॉपर ऑक्साइड बन गया? क्या इसके बॉन्ड देखो ना अलग अलग नहीं हो गए क्या? क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में था, अब यहाँ पे ये कॉपर के साथ बॉन्ड बना के बैठ नहीं गया? तो यहाँ पे अलग नहीं बन गया, नई चीज नहीं बनी क्या? ये नई चीज नहीं बनी। ऑक्सीजन गैस कुछ और थी, कॉपर कुछ और था, ये कुछ और बन गया, तो ये केमिकल हो गया। अब ये क्या हुआ? अगर ऑक्सीजन देखूं ये अभी गैस के फॉर्म में है, प्रेशर बढ़ाते गए तो अभी भी तो अगर लिक्विड हो भी गया लेकिन अंदर तो फॉर्मूला O2 ही रहेगा, कुछ चेंज थोड़ी आया।
लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको तुमने लिक्विड में कन्वर्ट करा, तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड लिखोगे, फॉर्मूला तो अंदर वही रहा। पेट्रोल को तुमने खुले में रख दिया तो पेट्रोल बाहर से गर्मी लेगा और उड़ जाएगा ना, जलाया थोड़ी है पेट्रोल को तुमने, पेट्रोल ने बाहर से गर्मी ली और उड़ गया तो भैया रहेगा तो पेट्रोल ही, कुछ नया चीज थोड़ी बना है। अरे तुमने कभी वो एक्सपेरिमेंट तुमने करा है, हाथ में जब हम एसीटोन लेते हैं, एसीटोन मतलब जिससे हम नेल पेंट को हटाते हैं, उसको रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो एसीटोन उड़ जाता है। अरे जो नेल पेंट्स रिमूव करते हैं ना, हम लगाते हैं थिनर जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो जो लिक्विड हम लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ठंडा लगता है और साथ में कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सूख जाता है, कोई नई चीज नहीं बनी। अरे क्या तुम पानी को हाथ में रखोगे, कुछ टाइम के बाद वो वेपर्स नहीं बन जाएगा क्या? पानी की एक बूंद रख लो, पंखे के नीचे रखो, क्या वेपर्स नहीं बन जाएगा? क्या करा उसने बस अपना फिजिकल फॉर्म चेंज किया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, नई चीज थोड़ी बनी है उसमें। तो पेट्रोल को हाथ में रख दो थोड़ा सा, एक बूंद, और क्या कहते हैं, पंखे के नीचे आ जाओ तो क्या होगा, पेट्रोल उड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद। हुआ क्या, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, कोई नई चीज नहीं बनी है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन अगर तुम पेट्रोल को जला दो, आग बनेगी, धुआं निकलेगा उसमें से, धुआं निकलेगा, इसका मतलब नई चीज बन गई है। समझ पा रहे हो या नहीं समझे? या ये भी नहीं आता है तो तुमने इतना तो पढ़ा होगा, किसी भी चीज को हम अगर जलाएंगे तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। समझ रहे हो, किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे लास्ट वाला टॉपिक क्या आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसको हीट दे रहे हैं यानी कि जला रहे हैं। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है किसी को? तो इसका आंसर कौन सा टिक होगा, डी वाला टिक होगा। ठीक है।